अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग पर मनन कर रहे हैं वो है होशे 90 अध्याय के 90 वाक्य से, जो इस प्रकार है। वह गिबा के दिनों के भांति अत्यंत बिगड़े हैं, इसलिए वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। आज हम इस अनुग्रहित वचन से गिबा के समय अथवा द टाइम ऑफ गिबेया के विषय में मनन करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमने जो पढ़ा उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि गिबा के दिन अत्यंत बिगड़े हुए थे। वचन के अनेक भागों में गिबा के विषय में स्पष्ट किया गया है। यह यहोशू 90 अध्याय के 3 वाक्य में हम पढ़ सकते हैं कि गिबा के निवासियों ने यहोशू और उसके लोगों के साथ छल किया था। वह इस्राएलियों के छावनी के पास जाकर गिबावासी कहने लगे कि हम दूर देश से इस्राएल के परमेश्वर की कीर्ति सुनकर आए हैं, और ऐसा कहकर उन्होंने छल से इस्राएलियों के साथ वाचा बांधी। न्यायियों 19वें अध्याय के 22वें वाक्य में और 20वें अध्याय के 13वें वाक्य में इस प्रकार लिखा गया है कि गिबा के निवासी नीच थे। गिबा में स्त्रियां सार्वजनिक स्थानों पर या अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थीं। यदि मैं कम शब्दों में बोलूं तो गिबा का समय दुष्ट, नीच और छल से भरा एक समय था। बीसी काल में जीने वाले गिबा के निवासियों में और एडी की 20वीं सदी में जीने वाले हम लोगों के उद्योग कला में, शिक्षा में, संस्कृति में बहुत अधिक अंतर है। फिर भी उस समय की दुष्टता, नीचता और छल आज भी वही है, यहाँ तक कि पहले से अधिक बढ़ गई है, जो बहुत दुख की बात है। अपने पांव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां पहनकर और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी रोटी लिए पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कूपे लादकर गिबा के निवासियों ने यहोशू और उसके लोगों को छल से फंसा लिया। आज नई तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कर मनुष्य छल कर रहा है। आजकल लोगों से धोखे से ओटीपी पूछकर छल करने वाले उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी पूछते हैं और उससे पैसे का छल करते हैं। मुझे सुनने वाले आप लोग भी कभी इसका शिकार हुए होंगे। मेहनत करके जीने के बजाय धोखा देकर पैसे कमाने वाले लोग ये नहीं जानते कि किसी का भी सुख पाए बिना उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो मध्य आयु में उन्हें वह सब खो देना पड़ेगा। यिर्मयाह 17वें अध्याय के 11वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरे चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ही ठहरता है। नीति वचन 13वें अध्याय के 11वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। छल, कपट, दुष्टता और नीचता से भरे इस संसार में आज हम जी रहे हैं। जड़ के मोह की पूर्ति के लिए कितना भी मूल्य देकर, कितनी भी नीच कार्य करने के लिए आज लोग तैयार खड़े हैं। ये गिबा की आत्मा है जो कृपा पाए हुए लोग समझ सकते हैं। नीचता और दुष्टता का शिकार होने वाले लोगों के बारे में पत्रिका में पढ़कर हमारा मन थक जाता है। नीति वचन 8वें अध्याय के 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। इस वचन को हम हमारे जीवन में ग्रहण करने पाए और उसका पालन करें। इस अनुग्रहित दिन में गिबा का स्वभाव जो छल, दुष्टता और नीचता है उसका शिकार ना बने। छल करने वाले सच्चे बनने पाए, दुष्ट लोग मसीह यीशु की कृपा से धर्मी बने और नीच लोग निर्मल बनने पाए। इसकी आशा करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। इस अनुग्रहित वचन से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और सुरक्षित रखे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।